हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 5 समरूप संधारित्र प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, इस प्रकार समायोजित की गई हैं कि संलग्न प्लेटें परस्पर d दूरी पर हैं। प्लेटों को वैद्युत वाहक बल v के स्रोत से चित्र के अनुसार जोड़ा गया है बच्चों। तो समायोजन की धारिता ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से 5 प्लेटें जो हैं जोड़ी गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो बच्चों हमें इस समायोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि जो हमारे संधारित्र होते हैं बच्चों, जब दो विपरीत आवेशित प्लेटें एक दूसरे के समांतर इस प्रकार से रखी हो बच्चों, तो उसमें इस प्रकार से बच्चों, तो इसे हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो ऐसे में बच्चों अगर प्लेटों के बीच क्षेत्रफल d है और बच्चों ये निर्वात अथवा वायु में रखा है बच्चों, और यहाँ पर ये प्लेट का क्षेत्रफल a मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो ये संधारित्र की धारिता c होती है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट a भागे d, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बच्चों अगर ये संधारित्र जो है अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं बच्चों, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता कितनी होती है बच्चों? तुल्य धारिता। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा समांतर क्रम होता है। इस प्रकार से मान लीजिए बच्चों ये 3 संधारित्र इस प्रकार से समांतर क्रम से जुड़े हुए बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों ये इस प्रकार से हमारा तीनों की संधारित्र की धारिता अगर C1 C2 और C3 मान ले बच्चों, तो संयोजन की तुल्य धारिता C बराबर C1 धन C2 धन C3 होगी इस प्रकार से। बच्चों ये हमारे संयोजन की तुल्य धारिता इस प्रकार से ज्ञात होती है समांतर क्रम में। तो यहाँ पर बच्चों हमें अपने प्रश्न में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर मतलब ये 5 प्लेटें जब इस प्रकार से रखी जाएंगी, तो इनसे हमें दिख रहा है कि 4 संधारित्र बन रहे हैं बच्चों। दो विपरीत आवेशित संधारित्र इस प्रकार से जब परस्पर समांतर रखे हैं, तो 4 समांतर प्लेट संधारित्र बच्चों यहाँ पर बन रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं। तो बच्चों जो पहला संधारित्र है वो पहली और दूसरी प्लेट से मिलकर के बना हुआ है बच्चों, इस प्रकार से। फिर दूसरा संधारित्र बच्चों दूसरी व तीसरी प्लेट से मिलकर के बना हुआ है। और तीसरा संधारित्र बच्चों तीसरी और चौथी प्लेट से। और चौथा संधारित्र चौथी और पांचवी प्लेट से मिलकर के बना हुआ है बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों में दिख रहा है कि ये जो बच्चों हमारी पहली प्लेट है और तीसरी प्लेट है और पांचवी प्लेट है, वो हमारे जो स्रोत है बच्चों उसके धनात्मक सिरे से जो बच्चों जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, पहली तीसरी और पांचवी प्लेट को। फिर बच्चों ये जो हमारी दूसरी और चौथी प्लेट बच्चों यहाँ से देख लेते हैं, ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है बच्चों। तो इसको हम दूसरी और चौथी प्लेट को इस प्रकार से जोड़ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये दो सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये हमारा बैटरी का धन सिरा है और ये हमारा ऋण सिरा है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बच्चों जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों में दिख रहा है कि ये जो चारों संधारित्र हैं बच्चों, ये चारों संधारित्र ही समांतर क्रम में है। तो बच्चों यहाँ पर संयोजन की जो तुल्य धारिता होगी, या फिर ये कह लें संयोजन की धारिता, अगर बच्चों सभी प्लेटों की जो धारिताएं बच्चों वो समान होंगी, क्योंकि सभी के बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल a और प्लेटों के बीच की दूरी जो d है, इस प्रकार से। तो बच्चों इसकी जो यहाँ पर हम देख लेते हैं बच्चों, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C4 होगा, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों किसके? एप्सिलॉन नॉट a भागे d के, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों संयोजन की धारिता अगर हम देखें बच्चों, संयोजन की धारिता या फिर बच्चों कुल धारिता कह लेते हैं, तो बच्चों ये कुल धारिता C बराबर हो जाएगा C1 धन C2 धन C3 धन C4, क्योंकि चारों बच्चों संधारित्र जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों, और चारों का मान समान है, तो बच्चों ये इसका 4 गुना हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट a भागे d। तो बच्चों ये हमारे संयोजन की तुल्य धारिता हो जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।